ओएनजीसी एकेडमी में आप सबको स्वागत है दोस्तों। स्नेहा एकेडमी वन एंड ओनली ओएनजीसी स्पेशलिस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आपको सारा इंडिया में कहाँ ओएनजीसी को पढ़ाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। जो इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया में है, जो लोग प्रोवाइड करते हैं कोचिंग, उसमें रिजल्ट आपको 100% नहीं मिलता है। आपको खाली गाइडेंस करते होगे लेकिन कोई रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन स्नेहा एकेडमी एक लौता एकेडमी है, वन एंड ओनली कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो अहमदाबाद में है। वो 100% गारंटी के साथ रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो दैट्स व्हाई स्नेहा एकेडमी इज द नंबर 1 ओएनजीसी स्पेशलिस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आपको ऑल ओवर इंडिया में ओएनजीसी के बारे में पढ़ाने के लिए कोई एकेडमी नहीं है। फिर भी जो एकेडमी है ऑल ओवर इंडिया में, वो रिजल्ट इतना दे नहीं पा रहे जैसे हम लोग 2015 से कॉन्स्टेंटली ओएनजीसी के लिए रिजल्ट दे के आ रहे हैं। पिछला साल का हमारा रिजल्ट क्या है? पिछला साल का ये हमारा रिजल्ट है। वी आर फ्रॉम दी 2015 से हम लोग पढ़ा के आ रहे हैं ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी का स्ट्रक्चर क्या है, ओएनजीसी का सिलेबस क्या है, ओएनजीसी क्या चाहता है एक्चुअली रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, सारे चीज हम लोग पढ़ाते हैं। ये हमारा पिछला साल का ये रिजल्ट है। 110 से 89 बंदे पास आउट हुए और 89 बंदे से 69 बंदे ओएनजीसी में लगे हैं। 69 स्टूडेंट्स ऑल आर दी ओएनजीसी। सो दिस इज 80 से 90% हम लोग रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द बिग अचीवमेंट, नो वन कैन टेल। एक ऐसे लौता इंस्टीट्यूट है जो आईटीआई बंदे के लिए, जो बंदे 10th पास होके आईटीआई करते हैं कि 12th पास करके आईटीआई करते हैं, उनको कोई गाइडलाइंस नहीं है, उनका कोई मेंटर नहीं है। समझ में आ रहा? सब जो बंदा कल 10th पास करके आएगा, वो कैसे फेस करेगा सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम कैसे फेस कर पाएगा? तो और क्या है, वो लोग क्या है, ग्रेजुएट लेवल। सपोज इसमें और एक ट्रेंड क्या है, जो बंदा डिप्लोमा करके डिग्री करके फिर आईटीआई करते हैं। अब ये ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड क्या चेंज हो गया? पहले क्या करते हैं लोग, 10th के बाद आईटीआई करते थे, फिर आईटीआई के बाद डिप्लोमा करते थे, फिर डिप्लोमा के बाद डिग्री करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी नौकरी का प्रॉब्लम वजह से लोग क्या करें, डिग्री करने के बाद भी आईटीआई कर रहे हैं, डिप्लोमा करने के बाद ही आईटीआई कर रहे हैं। क्यों? स्किल इंडिया, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इतना स्किल इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है, तो सब लोग अभी आईटीआई करना जरूरी है। तो इसीलिए कोई भी आईटीआई स्टूडेंट को कैसे एग्जाम क्रैक करना है, उसका सिलेबस क्या है, दे आर मास्टर इन प्रैक्टिकल, दे आर वेरी गुड मास्टर इन टेक्निकल स्किल, बट देयर इज नो वेरी गुड इन थ्योरी सब्जेक्ट। उनको थ्योरी बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए तो वो स्नेहा एकेडमी जो ओनली एकेडमी ऑल ओवर इंडिया में एक लौता एकेडमी है जो ओएनजीसी स्पेशलिस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो वी नो द साइकोलॉजी ऑफ द आईटीआई एंड डिप्लोमा स्टूडेंट। हम लोग क्यों इतना रिजल्ट दे पा रहे हैं? हम लोग आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट का साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं। पहले वी कैन स्टडी द साइकोलॉजी ऑफ द आईटीआई एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स, तब जाके वो साइकोलॉजी स्टडी करने के लिए हमको 15 से 20 दिन टाइम लगता है। वो साइकोलॉजी स्टडी करने के बाद हम लोग उसको रिजल्ट दे पा रहे हैं। कोई जो बंदा कुछ पता नहीं होता, उसको A+B होल स्क्वायर मालूम नहीं होता, तो ऐसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे कम्पीट करता है? सो दिस इज द क्वेश्चन मार्क। सो मास्टर इन प्रैक्टिकल बट जीरो इन थ्योरी। आईटीआई स्टूडेंट में आईटीआई स्टूडेंट्स आर द बैकबोन ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का वो बैकबोन होते, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का वो फील्ड ऑफिसर होते, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का वो फर्स्ट लाइन ऑफिसर उसको बोलते हैं आईटीआई स्टूडेंट को। डोंट बदर अबाउट द आईटीआई। ये नहीं जो हमने आईटीआई स्टूडेंट को अंडर एस्टिमेट करेंगे, नो। आईटीआई स्टूडेंट्स इज द बैकबोन ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आईटीआई स्टूडेंट ऊपर डिपेंड करता है। दे नो बेटर, उनको स्किल के ऊपर बेटर नॉलेज है देन कंपेयर टू द डिप्लोमा डिग्री एंड एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। सपोज मैं एमटेक है, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है जो आईटीआई बंदे को जो है नॉलेज, जो उसका स्किल है। लेकिन हमारे पास स्किल नहीं, हमारे पास क्या है, थ्योरी है। भी बाद में हम लोग को स्किल डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन आईटीआई स्टूडेंट्स
पहले ही शुरुआत में दे आर वेरी ट्रेंड अबाउट देयर स्किल, दे आर वेरी ट्रेंड अबाउट दिस स्किल। सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, स्नेहा एकेडमी क्या करते हैं, उनको खाली गाइडलाइंस करता है, ओनली उसको साइकोलॉजी स्टडी करके गाइडलाइंस करता है, प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर मटेरियल, प्रॉपर क्वेश्चन बैंक, प्रॉपर मोरल सपोर्ट, तब जाके स्टूडेंट निकलते हैं। तो ओएनजीसी एकेडमी जो है बा स्नेहा एकेडमी जो है, वेस्टर्न ऑफशोर के स्नेहा एकेडमी वजह से वेस्टर्न रीजन का कट ऑफ मार्क सबसे ज्यादा है। यू कैन गो टू दी एनी सेक्टर ऑफ दी ओएनजीसी, कोई भी सेक्टर आप जाइए, ईस्टर्न सेक्टर हो कि वेस्टर्न सेक्टर हो कि नॉर्दर्न सेक्टर हो कि सदर्न सेक्टर हो, वेस्टर्न सेक्टर का कट ऑफ मार्क सबसे ज्यादा है। पिछला साल में हमारा डीजल मैकेनिक का कट ऑफ मार्क 92 था। 92 मार्क द हाईएस्ट ऑफ ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में कट ऑफ मार्क ज्यादा था अहमदाबाद आसेट का, वेस्टर्न रीजन का कट ऑफ मार्क सबसे ज्यादा है कंपेयर टू दी एनी। सपोज आप देहरादून सेक्टर में जाओ कि राजमुंद्री सेक्टर में जाओ कि राजस्थान सेक्टर में जाओ कि मुंबई सेक्टर में जाओ, इतना कट ऑफ मार्क पहले नहीं गया था जो 2019 में गया है, ड्यू टू ओनली फॉर द स्नेहा एकेडमी। हमारा जितना हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, जितना हम लोग क्वेश्चन सेट करते हैं, जितना हम लोग एग्जाम देते हैं, मैक्सिमम लगभग 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, हमारा क्वेश्चन आ जाता है। हमने कोई क्वेश्चन चोरी नहीं करते हैं, हमारा क्या अनुमानिक एक्सपीरियंस वजह से हम लोग क्वेश्चन सेटअप करते हैं। जो क्वेश्चन जो हमारा मटेरियल भी यूनिक है, हम लोग मटेरियल मार्केट में प्रोवाइड नहीं करते, हम हमारा बच्चों के ही मटेरियल देता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी डिमांड। तो दैट्स व्हाई स्नेहा एकेडमी अहमदाबाद में वेस्टर्न सेक्टर में बहुत डिमांड है, ड्यू टू इट्स यूनिक मटेरियल एंड यूनिक टीचिंग स्टाइल। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। तो सीबीटी टेस्ट एक सिंपल आईटीआई स्टूडेंट्स कल पास आउट होके आएगा, वो सीबीटी टेस्ट क्या देगा यार, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसको कुछ पता नहीं होगा, वो कैसे चलाएगा यार। एक सिंपल 8th पास आउट स्टूडेंट का आईटीआई करके आ रहा है, एक सिंपल 10th पास करके का बंदा आ रहा है, सिंपल 12th पास करके बंदा आ रहा है, आईटीआई कर रहा है, वो ग्रेजुएट करके जो बंदा आईटीआई करता है, जो डिप्लोमा करके जो बंदा आईटीआई करता है, वो उसको कैसे कम्पीट करेगा यार। तो ये सोचने का बात है। सो इसीलिए आपको इस बारे में ओएनजीसी का जो सिलेबस है, वो ओएनजीसी का सिलेबस के बारे में जानना जरूरत है। और एक विशेष संदेश मैं आपको दे रहा हूँ, ओएनजीसी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 1 महारत्न कंपनी ऑफ ऑल ओवर इंडिया। ये ऑल ओवर इंडिया का नंबर 1 महारत्न कंपनी है। इसमें कोई करप्शन नहीं है, नो करप्शन। जैसे आपने देखा होगा सारे स्टेट में करप्शन है, सारे स्टेट में करप्शन है, कुछ रेलवे भी करप्शन पहले होता था, लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट आया, दी करप्शन लगभग 0 हो गया, 0 टॉलरेंस इन करप्शन। स्टेट में होता है नो डाउट, लेकिन सेंटर में 0% करप्शन है। ओएनजीसी एक नंबर 1 महारत्न कंपनी है, उसमें आपको कोई करप्शन नहीं मिलेगा। देयर इज नो 0% करप्शन। आप किसी को पैसा देने का जरूरत नहीं है, आप अपने मेहनत कीजिए, आराम से 80 से 85 मार्क्स लेके आओगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाओगे। इसमें किसी को एक सिंगल पैसा भी देने का जरूरत नहीं है। तो ये सब एग्जाम क्रैक करने के लिए, दिस टाइप ऑफ एग्जाम आपको क्रैक करने के लिए आपको ओएनजीसी आईटीआई सिलेबस पता होना जरूरी है। तो पहले हम चलते हैं, जो जनरल स्टडीज से जो 20 मार्क है ओएनजीसी एग्जाम करता है, उसमें 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स में जनरल स्टडीज आएगा 20 मार्क और कोर सब्जेक्ट आएगा 80 मार्क। जनरल सब्जेक्ट आएगा कितना, 20 मार्क। तो जनरल स्टडीज आएगा 20 मार्क और कोर सब्जेक्ट आएगा माय डियर कितना, 80 मार्क है। ये जनरल स्टडीज में कौन कौन आता है और कोर सब्जेक्ट में कौन कौन सब्जेक्ट आता है, ये सारे जानना जरूरी है। जनरल स्टडीज में क्या है, सब कोई बंदा ओएनजीसी ने जो सिलेबस प्रेस्क्राइब किया है, ओएनजीसी ने जो सिलेबस डिजाइन किया है जनरल स्टडीज का, तो ये यूनिक है, ये यूनिक है। मतलब ये CSAT पेपर 2 जो बंदे यूपीएससी तैयारी करते हैं, जो ग्रेजुएट लेवल का जो बंदा यूपीएससी कलेक्टर आईएएस आईपीएस होने के लिए जो तैयारी करते हैं CSAT पेपर 2, उसका एग्जैक्ट सिलेबस कॉपी किया है ओएनजीसी ने। उसका एग्जैक्ट सिलेबस कॉपी किया, क्यों कॉपी किया, उसको सोचा जो मेरा एम्प्लॉय, जो मैं जो एम्प्लॉय लूंगा, मेरे ओएनजीसी में जो काम करेगा, ओएनजीसी ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा काम करेगा, वो पढ़ा लिखा होना जरूरी है।
उसको नॉलेज होना जरूरी है। बिना पढ़ाई लिखाई, बिना इंटेलिजेंस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की नहीं कर पाता। तो इसलिए ओएनजीसी ने सोच समझकर उसका जो सिलेबस डिजाइन किया, सोच समझकर उसका सिलेबस डिजाइन किया। ठीक है, तो ओएनजीसी जो सिलेबस डिजाइन किया उसमें क्या क्या है, कौन सा पार्ट है, हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। अभी हम चलेंगे जनरल स्टडीज का जो पार्ट है। जनरल स्टडीज में जो ओएनजीसी जो डिजाइन किया सिलेबस में, दिस ऑल आर द पार्ट। क्या क्या लिखा हुआ है इसमें? पहला लिखा क्या है? इंटरपर्सनल स्किल। क्या लिखा? इंटरपर्सनल स्किल। नंबर 1 इज द इंटरपर्सनल स्किल, नंबर 2 इज द लॉजिकल रीजनिंग, नंबर 3 इज आल्सो एनालिटिकल एबिलिटी, नंबर 4 इज बेसिक न्यूमरेसी, नंबर 5 द डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर 6 इंग्लिश कंप्रेंशन, नंबर 7 जनरल अवेयरनेस। पूरा सिलेबस इसमें डाल दिया। दिस इज आल्सो 20 मार्क्स। इस कितने का ये सिलेबस है? 20 मार्क्स जीएस का, जनरल स्टडीज का ये 20 मार्क्स है माय डियर। 20 मार्क्स में सपोज कल जो बंदा 8th पास आउट करके आएगा, कल जो बंदा 10th पास आउट करके आईटीआई करके आएगा, उसको ये सब क्या पता चला? इंटरपर्सनल स्किल बारे में क्या पता चलेगा? लॉजिकल रीजनिंग में बारे में क्या पता चलेगा? एनालिटिकल एबिलिटी बारे में क्या पता चलेगा? इंग्लिश कंप्रेंशन बारे उसको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन हमारा डाइवर्सिटी टाइप ऑफ एजुकेशन है। सपोज हम साउथ इंडियन साइड में जाएंगे, वो तो नेचुरल टैलेंट होते हैं। सपोज हम ईस्टर्न साइड में जाएंगे, वो तो कुछ टैलेंट होते हैं। हम लोग वेस्टर्न सेक्टर में जाएंगे, वो तो पूरा ओनली डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस। सपोज नॉर्दर्न साउथ में जाओगे, यूपी बिहार साइड में जाएंगे, वो पूरा लेबरस और टैलेंट बंदे ही मिलेंगे। तो डिफरेंट एरिया का डिफरेंट स्ट्रक्चर है और डिफरेंट एजुकेशन है, और स्टेट के अनुसार डिपेंड करता है। एनसीवीटी आईटीआई अलग है, एससीवीटी आईटीआई अलग है, डिफरेंट का एजुकेशन स्टाइल भी अलग है। नो डाउट उनका सेम सिलेबस है, लेकिन कोई एक स्टूडेंट गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में पढ़ा है और कोई एक स्टूडेंट प्राइवेट आईटीआई में पढ़ा है, उसका लेवल ऑफ एजुकेशन डिफरेंट है। जो गवर्नमेंट वाला है उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता होगा, जो प्राइवेट में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको पता नहीं चलता है ये इलेक्ट्रीशियन क्या है, फिटर क्या है, फिटर का कितना सब्जेक्ट है, वेल्डर का कितना सब्जेक्ट है, डीजल मैकेनिक का कितना सब्जेक्ट है, उसको कुछ पता नहीं चलता। तो वो बंदा कॉम्पीट कैसे करेगा? हाउ टू कॉम्पीट, वो कैसे करेगा? इसलिए तो ओएनजीसी ने क्या किया, तो ये सारे सिलेबस डिजाइन किया है। दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन डियर। सो आपने आईओसीएल देखा होगा, आईओसीएल में एग्जाम दिया होगा। आईओसीएल में क्या है, सारे कंपाइलेशन कर दिया, सारे को कंबाइन कर दिया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, टर्नर, सबको कंबाइन करके मिक्स करके एग्जाम दे रहे। लेकिन ओएनजीसी ऐसे नहीं। ओएनजीसी एक लौता ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर इंडिया में, उसका एग्जाम देने के लिए पर्टिकुलर सिलेबस है। ही कैन प्रेस्क्राइब द सिलेबस और द ओएनजीसी कैन प्रेस्क्राइब द सिलेबस। पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ ओएनजीसी। तो इसलिए ओएनजीसी में नो नेगेटिव मार्क, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओएनजीसी 2 पार्ट में डिवाइड किया। वन इज कॉल्ड जीएस 20 मार्क्स एंड आज द कोर सब्जेक्ट इज 80 मार्क्स। कोर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। तो इंटरपर्सनल स्किल है क्या, लॉजिकल रीजनिंग है क्या, एनालिटिकल एबिलिटी है क्या, इंग्लिश कंप्रेशन है क्या, बेसिक न्यूमरेसी है क्या, डाटा इंटरप्रिटेशन है क्या, जनरल अवेयरनेस है क्या, ये सारे चीज। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछेगा? देखो जनरल जो अवेयरनेस है बा हम लोग बोलते हैं जीके, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज द ट्रेडिशनल जीके एंड अदर इज आल्सो करंट अफेयर्स। एक उसको क्या बोलते हैं, एक ट्रेडिशनल जीके बोलते हैं, सेकंड क्या बोलते हैं ना, करंट अफेयर्स बोलते हैं। ट्रेडिशनल जीके में कौन कौन आएगा? ट्रेडिशनल जीके में आएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी, जूलॉजी, बॉटनी, सारे कवर करेगा। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल जीके, ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज। बट द करंट अफेयर्स में क्या है? डे टू डे एक्टिविटी। सपोज G20 का समिट कहाँ पे होगा, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, बाली का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो कौन सा फॉरेन मिनिस्टर घूम के आया है इंडिया। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड करंट अफेयर्स। डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है इसको बोलते हैं करंट अफेयर्स। लेकिन एग्जाम में क्या पूछता है? ओएनजीसी मेंटेन द गैप बिटवीन द ट्रेडिशनल जीके एंड द करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का भी एक क्वेश्चन पूछ सकेगा और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी में एक क्वेश्चन पूछ सकता है।
एक दो क्वेश्चन। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए हमको ये पूरा सिलेबस को समझना जरूरी है। वन इज कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल मतलब क्या है, अपना स्किल है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या है, लॉजिकल रीजनिंग में 2 4 3 चैप्टर आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, दिस आल्सो मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, दिस आल्सो मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी को हम बोलते हैं क्या, एनालिटिकल एबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज को हम डिटेल एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए, सारे सिलेबस को जानने के लिए हम हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड दिस स्नेहा मोबाइल एप्लीकेशन, जो ओनली फॉर द एंड्रॉइड मोबाइल में आपको अवेलेबल है, नॉट इन दी एप्पल मोबाइल में एप्लीकेशन नहीं है। एप्पल मोबाइल के लिए ये नहीं है, ओनली फॉर द एंड्रॉइड एप्लीकेशन, ठीक है। तो नो डिटेल अबाउट ऑल द टॉपिक, सारे टॉपिक बारे में आपको डिटेल जानकारी है। आईटीआई का सिलेबस क्या है, पीएनए के लिए सिलेबस क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है, और स्ट्रैटेजी आपको कैसे स्ट्रैटेजी करना है, कितना मार्क कट ऑफ मार्क आता है, सारे डिटेल वीडियो अपलोड हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। देयर इज नो नीड टू गिव सिंगल पेनी ऑफ रुपीज, ना कोई सिंगल पेनी, 1 रुपये भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं। ओनली फॉर दी आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप देख सकते हो स्ट्रैटेजी क्या है, ओएनजीसी कितना कितना का बेनिफिट देता है, सारे डिटेल वीडियो अपलोड हो रहा है। आप उसमें क्या होगा, जाके आप देखिए आराम से, उसको सर्च करिए, मेंटल एबिलिटी आपका बढ़ाइए, क्या क्या है, मेरे को कैसे एग्जाम क्रैक करना है, कैसे मेरे को करना है, किसको फोकस करना है, किसको फोकस नहीं करना है, सारे डिटेल सिलेबस और डिटेल सिस्टमेटिक स्ट्रैटेजी दिया हुआ है, ठीक है। फिटर का क्या सिलेबस है, डीजल मैकेनिक क्या सिलेबस है, वेल्डर का सिलेबस क्या है, टर्नर का सिलेबस क्या है, एमएमबी का सिलेबस क्या है, इलेक्ट्रिकल सिलेबस क्या है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का सिलेबस क्या है, अकाउंटेंट पीए का सिलेबस क्या है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का सारे का सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जाके आप देख सकते हो, और आपका जो आईक्यू है व आपका जो डाउट है वो ओएनजीसी एग्जाम के लिए आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग जो आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं वो वेरी लो कॉस्ट का है, नो टेंशन, कोई ऑनलाइन पेमेंट है, 1 ईयर आपका वैलिडिटी रहेगा, 1000 टाइम आप वीडियो को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा ओनली फॉर द वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेस। कुछ क्लासेस जो लाइव रिकॉर्डिंग भी रहेगा, लाइव क्लासेस भी हम लोग लेते हैं, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस सेक्शन भी लेते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, यूनिक प्रैक्टिस सीरीज। सपोज इंटरपर्सनल स्किल का 100-150 क्वेश्चन होगा, लॉजिकल रीजनिंग का 100-150 क्वेश्चन होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा। उसके बाद ट्यूटोरियल भी है, डिफरेंट ट्यूटोरियल वीडियो भी है, सारे कुछ अवेलेबल है विथ लो मिनिमल कॉस्ट। बहुत सिंपल कॉस्ट में आप अपना ओएनजीसी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप ये छोटा अमाउंट में आपका लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन, ठीक है। जो एप्लीकेशन में क्या है ये बताया हमने एप्लीकेशन बारे में, और ये बताया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको सारे सिलेबस क्लियर कट आपको पता चल जाएगा। जब पता चलेगा आपको कैसे क्या करना है, जब सारे सिलेबस से पता चल गया, सर मैं आपको मेरा बिजनेस इंप्रूवमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूं मेरा आईटीआई स्टूडेंट के लिए। जो मेरा बच्चा जो मेरा स्टूडेंट 8th पास करके आया है, 10th पास करके आया है, 12th पास करके आया है, वो कैसे डिग्री बंदे के साथ कॉम्पीट करेगा, वो कैसे डिप्लोमा बंदे के साथ कॉम्पीट करेगा, वो कैसे ग्रेजुएट बंदे के साथ कॉम्पीट करेगा। सिंपल मेरा आईटीआई स्टूडेंट है, दिस इज द फर्स्ट फील्ड लाइन ऑफिसर ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन, हम इसको बोलते हैं। वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बोन है, वो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नींव है ना। तो वो कैसे, वो सपोज नहीं क्रैक कर पाएगा तो हमको ये एप्लीकेशन बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसके साथ आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करके जाओगे, जो एप्लीकेशन आपको सारे पता चलेगा कैसे स्ट्रैटेजी है, क्या है और कितना बेनिफिट देता है। लोग क्यों ओएनजीसी क्रैक करने के लिए पागल है, लोग क्यों ओएनजीसी आने के लिए चाहते हैं, क्योंकि नंबर 1 महारत्न कंपनी ऑफ इंडिया इतना सारे फैसिलिटी देता है ओएनजीसी, पूछो मत। आप कोई क्लास 1 ऑफिसर बनोगे तो ये सारे फैसिलिटी पाने के लिए आपको करप्शन करना पड़ता है, आपको पैसा लेना पड़ता है, आपको घूस लेना पड़ता है।
लेकिन ओएनजीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओएनजीसी एक लौता ऑर्गेनाइजेशन है, आपको कोई घूस लेने का जरूरत नहीं है। ओएनजीसी का जो एम्प्लॉय है बहुत खुश है ना, बहुत खुश है। क्यों? अबाउट इट ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फैसिलिटी मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो आप लोग जान भी दे देते हैं। इतना सारे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट है, ठीक है। तो ये सारे देखने के बाद आप डिसाइड क्या करोगे? डिसाइड क्या है? डोंट आर्गू। डोंट आर्गू मतलब आप किसके साथ बहस नहीं करने का। हमने जो स्ट्रैटेजी दिया, इस सिंपल स्ट्रैटेजी को, सिंपल गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। सपोज आप आर्गू करोगे, सर ये क्यों हुआ, आप ऐसे करते हो। ज्ञान सब मुफ्त में देते हैं हम आपको ज्ञान देने के लिए, बड़े बड़े टैलेंट आदमी ज्ञान देने के लिए करोड़ रुपीस लेते हैं। तो मुफ्त में ज्ञान नहीं देने का, मुफ्त में आर्गुमेंट नहीं करने का। डोंट कंपेयर, अरे मेरे से नहीं हुआ उसका हो रहा है। डोंट कंपेयर टू दी वन टू अदर, किसके साथ कंपेयर नहीं करने का, किसके साथ आर्गुमेंट नहीं करने का, किसके साथ कंपेयर नहीं करने का। हमको क्या करना? सिस्टमेटिक वे पर स्टडी, हम सिस्टमेटिक वे से स्टडी करेंगे, ठीक है। प्रॉपर गाइडलाइंस देंगे, प्रॉपर गाइडलाइंस हो रहा है कि नहीं। 100% रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? सब हम प्रॉपर गाइडलाइन से पढ़ रहे हैं, सिस्टमेटिक वे से पढ़ रहे हैं, स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करके पूरा फॉर्मूला पूरा अच्छे से तरीका से याद रखे हम लोग जाएंगे एग्जाम। क्यों एग्जाम क्रैक नहीं हुआ? कितना बड़ा एग्जाम है, हम क्रैक कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ ओनली मेरा ITI स्टूडेंट के लिए जो 10th पास करके आया हो, मैं डिग्री बंदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं डिप्लोमा बंदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो बंदा सिंपल 10th पास करके ITI 8th पास करके ITI और डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। क्या करना है आपको? कोई आर्गुमेंट नहीं देना है, किसी का बात नहीं सुनना है, सिस्टमेटिक वे पर स्टडी, सिस्टमेटिक वे से आपको स्टडी करना है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ जाना है, वन बाय वन आपको करना है। हमारा इंस्ट्रक्शन बाद हमारा इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है। पहला दिन में क्या करना है, सेकंड डे में क्या करना है, थर्ड दिन में क्या करना है, फोर्थ दिन में क्या करना है, 1 महीने के अंदर आपको कैसे टैकल करना है, 2 महीने के अंदर कैसे करना है, 3 महीने के अंदर कैसे करना है। सपोज एग्जाम अगस्त और सितंबर में हो जाएगा, हमको कैसे तैयारी करना है, सारे चीज विथआउट कॉस्ट, कोई आपको बेनिफिट नहीं है, सारे चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे वीडियो आप अपलोड हुआ है, आप जाके इसको देख के आपको जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आपका जो एम है उसको एम को आप फुलफिलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सपोज आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साई नंदिनी इंजीनियर एकेडमी का, स्नेहा एकेडमी का जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? डिफरेंट नोटिफिकेशन जो आएगा पहले आप लोग ही देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द स्नेहा एकेडमी, वन एंड ओनली ONGC स्पेशलिस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच।